ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहा है। मेरा नाम है उत्तम कौर। देखिए, अभी हम नौलखा दुर्गा मंदिर में मौजूद है और आज से जो है नवरात्रि की शुरुआत हुई है। और नौलखा दुर्गा मंदिर में आप तस्वीर देखिए किस तरीके से नागेश्वर दास बाबा हैं, जिनके सीने पे जो है 21 कलश हैं। एक एक कलश से इसकी शुरुआत हुई थी। कितने सालों से बाबा जो है अपने सीने पर कलश रख रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ मनोकामना है, क्या कुछ है, हम सीधे मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे ही जानेंगे। क्या कुछ कहेगा, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये शक्ति का आराधना है, जगत जननी माँ का आराधना है, दुर्गा भवानी का आराधना है। और माता रानी की आराधना में जो भी भक्त लगते हैं उनको माँ पर्याप्त शक्ति देती है। माँ कहती है कि दुनिया मेरे इशारा से चलती है, मैं जब आदेश करता हूँ तो पेड़ का पत्ता भी हिलती। और माँ के ही आदेश से हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, रात को सोते हैं या दिन में घूमते फिरते हैं, सब माँ की कृपा से होती है। और माँ उनको आशीर्वाद दिए हुए हैं। बाबा से अगर बात आप करते हैं तो बाबा से पूछिएगा कि वजन कितना है तो कहेंगे गेंदा फूल है। तो धन है नागेश्वर बाबा और धन है उनकी नौलखा माँ, जो अपने बच्चे को इतना शक्ति देते हैं और इतना बुद्धि देते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं। हम भक्त लोग से भी आग्रह करेंगे कि नौलखा मंदिर में आप लोग जरूर आइए और माता रानी से जो कुछ आपकी कामना है मन ही मन मांग के जाइए, जरूर आपकी कामना माँ पूर्ण करेगी। शुरुआत कैसे हुई थी बाबा, जैसे कब से शुरू कर रहे हैं? ये प्रथम एक कलश से शुरुआत किए थे। एक कलश 21 हुआ, 21 के बाद आगे नहीं बढ़ाया गया। फिर कितने साल हो गए करते करते? 29 बरस से कंटिन्यू लेते आ रहे हैं। कब से शुरुआत हुई थी इसकी बाबा, इसका करना क्यों शुरू किए? 29 बरस पहले बाबा शुरुआत किए हैं कलश का। क्या कुछ मनोकामना थी बाबा की? कोई मनोकामना नहीं, बाबा मंदिर में बनाने में सहयोग किए हैं तो माँ इनको आशीर्वाद दिए हैं। और कोई इनको इच्छा नहीं था कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। इस नवरात्रि के दौरान बाबा कुछ फलाहार वगैरह भी लेते हैं? नहीं, नित्य क्रिया से बाबा वंचित रहते हैं। अंजल उनको कुछ नहीं दिया जाता है, यहाँ तक कि गंगा जल का एक बूंद भी नहीं दिया जाता है। 9 दिन तक ऐसे ही रहेंगे निराहार। सर, ये नवरात्रि से कितने दिन पहले खाना पीना छोड़ देते 2 दिन पहले बाबा अंजल त्याग देते हैं, यानी बाबा 11 दिन बगैर अंजल के रहते हैं, हैं बिना खाए पिए? बगैर इस खाए। कलश का वजन कितना होगा? कलश का वजन 27 kg है और बाबा उसको लेकर के रात दिन तपस्या करते रहते हैं। बाबा बातचीत करते हैं लोगों से, मीडिया से? हाँ, बाबा सबसे बात करते हैं, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं उसी तरह बाबा भी करेंगे। आप कोई फर्क लगेगा ही नहीं कि बाबा तपस्या में लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो इनका बिस्तर है नीचे से देखने में मिट्टी लग रहा है, क्या कुछ है ये? ये नीचे से बाबा का आसन बना हुआ है, मिट्टी का आसन बनता है और इसी पे जंत्री जमाया जाता है। यही जंत्री विजयदशमी के दिन प्रसाद रूप में हम भक्तों को बांटते हैं और भक्त लोग लेके जाते हैं। मंदिर की स्थापना कब हुई थी? मंदिर की स्थापना तो हमारे व्यवस्थापक कह रहे हैं कि 100 बरस से ऊपर हो चुका है। हम तो इतना दिन से है नहीं, हम तो 22 बरस से दरबार में है। नौलखा दुर्गा मंदिर का नाम है, लोगों की मनोकामना पूरी होती है। पटना में 1 पीस नौलखा दुर्गा मंदिर है, इसके बाद दूसरा दानापुर में है कैंट में, और ये नौलखा माँ का नाम है। यहाँ एक एक कामना पूरा होता है। कुछ विशेषताएं जैसे लोग बताते हैं कि जिनको बाल बच्चे की समस्या है वो बाबा से आशीर्वाद लेते हैं तो हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिन दीदी को माता को बाल बच्चा के तकलीफ हो और नौलखा मंदिर में आए, बाबा से आशीर्वाद ले, माता रानी से आशीर्वाद ले, जरूर आपको माँ पुत्र देगी। बिल्कुल, बहुत विश्वास के साथ हम कह रहे हैं। बाबा बातचीत करते हैं, बात करते हैं। देखिए हमारे साथ नागेश्वर बाबा है। बाबा, कितने सालों से आप ये लेकर बैठते हैं, भारी नहीं लगता है ये? इस बार 29वां साल होने जा रहा है और माँ की चरणों में बड़ी खुशी उत्साह से आज माँ चैली पुत्री को पूजा शुरू हो गई है। बड़ी खुशी उत्साह से साधना आराधना में लग गए। इसी तरह मैं लगातार 10 दिन माँ की साधना आराधना में लगे हुए रहेंगे। नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास। उपदेश: धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हमारे देशवासियों के कल्याण हो, सुखी शांति बनाए। कितना बाबा इसका वजन होगा? काफी भारी होगा ये। ये कलशा का वजन
तो बहुत है, लेकिन मुझे इस सीना पर वजन नहीं बुझा रहा। क्या लगता है आपको? इस सीना पर माँ की शक्ति से एक अड़हुल फूल की तरह है, हल्का। कितना 21 कलश हो गया अब? 21 कलश हो गया। इसी तरह आज 29 साल से मैं साधना आराधना करते आ रहा हूँ, और किस तरह रह जाते हैं ये माँ जानती है। कैसे शुरुआत हुई थी इसकी? कोई चैलेंज कर दिया था? एक कलश से शुरुआत किए थे। माँ की चरणों से सपना मिला था कि बेटा भक्त के नाम से भगवान को जाना जाता है। एक से एक शक्ति पीठ है जो भक्ति ने बनाया। तो लोग कहते हैं कि आपकी किडनी खराब है। मैं भी तो कह रहा हूँ जो 27 साल पहले यही राजा बाजार जटवल बोलिस बाबा को दोनों किडनी खराब हो गया, 24 घंटा में मर जाएंगे। वहां से उठा के हमारे व्यवस्थापक लोग ले गया पीएमसीएच, और वहाँ 2 रुपया के गोली में मैं ठीक हो गया। और वहां से मंदिर पर आया कि हे माँ, तू हमें प्राण दान दे दिया, मेरा जीवन धन हो गया माँ। अब जिंदगी भर तुम्हारे चरणों में मैं साधना आराधना करता ही रहूंगा। अब ठीक है किडनी आपकी? उस दिन से मैं एकदम ठीक हूँ, और किसी तरह का बड़ बीमार पड़वे नहीं करते। कब की घटना है ये लोग? आज 27 साल पहले, अब 29 साल कलसा को हो रहा है। कलसा लेते में ही कांड हुआ। देखिए, माता श्री नागेश्वर दास बाबा जी हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया है कि लगभग 27 साल पहले डॉक्टरों ने इन्हें कह दिया था कि इनकी दोनों किडनी खराब है, लेकिन ये आते हैं और माँ से अपनी गुहार लगाते हैं, और अब जो है ये पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। और सीने पर कलश लिए हुए इनके लगभग 29 साल जो है पूरे हो गए हैं। देखिए, नौलखा मंदिर की यह तस्वीर है जो सचिवालय में मौजूद है। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।